दोस्तों, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानियां क्या क्या हैं। तो यह वीडियो आप पूरा जरूर देखना, जिससे आपको यह मालूम हो कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम कब आने वाले हैं। सबसे पहले एक हदीस हम आपको बताते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे घर वालों में से, मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न बन जाए, यानी उसकी बादशाहत अरब पर कायम ना हो जाए। फिर आपने आगे उस शख्सियत के बारे में जानकारी देते हुए, उनकी और डिटेल बताते हुए इरशाद फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा, यानी मोहम्मद होगा, और वह फातिमा तुज जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर है, वह उनकी औलाद में से होंगे। अब दोस्तों, आगे मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो जो निशानियां जाहिर होने वाली हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा। आप लोग इस पर गौर करिएगा, जरा सोचिए, जरा तवज्जो दीजिएगा। वह निशानियां ऐसा लगता है कि पूरी होती चली जा रही है। यह बात फिर भी हमें मालूम नहीं है कि हजरत मेहदी का जुहूर कब होगा, लेकिन वह निशानियां देखकर ऐसा लगता है कि अब वह पूरी हो रही है। उनमें पहली निशानी यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा, गोया के जुल्म और सितम का दौर दौरा होगा। जरा चलिए जाइए यूक्रेन और देख लीजिए वहाँ के लोगों को क्या जुल्म उनके साथ हो रहा है, उनकी आवाम के साथ। यहाँ पर हम हुकूमतों की बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए गज्जा पर, फिर उसके बाद जाइए उन इलाकों में जहां पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जहां मुकम्मल तौर पर इंसान बल्कि पूरी इंसानियत परेशान है। तो यह जुल्म सारी दुनिया के अंदर आम हो गया है। नंबर 2, जलजले आएंगे। पहले आपने देखा होगा कि जलजले जो आते थे वह कभी आ गए या फिर साल बाद फिर कभी आ गए, लेकिन अब आप देखिए कि अब जलजले कसरत के साथ लगातार आ रहे हैं। एक मुल्क में जलजला आता है, उसके कुछ दिन बाद दूसरे मुल्क में आ जाता है, कभी एक शहर में आ जाता है, कभी दूसरे शहर में आ जाता है। कभी नासा वार्न करती है कि अब यहाँ जलजला आने वाला है। यह दूसरी निशानी है दोस्तों, जो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जाहिर होगी, यानी जलजले कसरत से आएंगे। नंबर 3, यह बहुत अहम निशानी है। मुल्क शाम के अंदर एक आदमी जाहिर होगा। गौर से सुनिए दोस्तों, मुल्क शाम के अंदर एक आदमी जाहिर होगा, सुफियानी के नाम से होगा, जो सादात को कत्ल करेगा। बहुत से उलमा का यह कहना है कि पिछले दिनों मुल्क शाम यानी सीरिया में जो बाकायदा जुल्म किया गया है, वहाँ के लोगों पर, उनमें जो बड़ी तादाद है वह सादात की थी, यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी औलाद की थी। उनकी नस्ल कुशी की गई, उनको कत्ल किया गया। और बहुत से लोगों का तभी ऐसा मानना है कि वहाँ का जो हुक्मरान है बशर अल असद, उसी को सुफियानी कहा जाता है। लेकिन यह बात सच हो यह जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों ने इस तरह की राय का सिर्फ इजहार किया है। हम इस सिलसिले में ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता यह एक निशानी हो सकती है। शायद सूफियानी कोई और हो जो बाद में आ जाए, हो सकता है। नंबर 4, चौथी निशानी यह होगी कि जिस साल हजरत महदी का जुहूर होगा, उस साल चांद और सूरज पर ग्रहण लग चुका होगा, यानी चांद पर भी ग्रहण होगा और सूरज पर भी ग्रहण होगा, यानी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों आगे पीछे वाक़े होंगे। यह उनकी निकलने की चौथी निशानी होगी। नंबर 5, हजरत महदी जाहिर हो जाएंगे, यानी उनका ज़हूर हो जाएगा। तो उनके जाहिर होने का वक्त जो होगा, उस वक्त आसमान से एक आवाज आएगी। यह बहुत बड़ी निशानी इसीलिए होगी क्योंकि ये ऐलान होगा पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ऐलान होगा कि देखो अब यह जो मेरा बंदा है इसकी इताअत करो। वो ऐलान ये होगा कि यह अल्लाह के खलीफा मेहदी है और इनकी बातों को तवज्जो के साथ सुनो और इनकी इताअत करो। यानी यह बिल्कुल क्लियर और दो टूक ऐलान होगा कि हमको इस बंदे की इताअत करनी है और इनकी बात माननी है और इनकी बात जो यह कहे उस पर हमको अमल करना है। बहरहाल क्योंकि हजरत महदी अलैहिस्सलाम अभी जाहिर नहीं हुए हैं, तो उससे पहले यह बात नहीं कही जा सकती है कि यह ऐलान अभी हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है जब जाहिर होंगे तभी यह बात को की जाएगी। नंबर 6, छठी बड़ी निशानी जो है, एक खजाना जो काबातुल्लाह के अंदर है, जो बैतुल्लाह के अंदर पोशीदा है, छुपा हुआ है। अल्लाहु आलम वह कहाँ है, उसका इल्म सऊदी गवर्नमेंट को है या नहीं है, अल्लाह ही के इल्म में है। बहरहाल वह खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने को रताजुल काबा भी कहा जाता है। जब हजरत महदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे तो फिर वह उस खजाने को निकालेंगे और कुछ रिवायत के मुताबिक यह है कि वह आने वालों को, मांगने वालों को भर भर के देंगे, यानी जिसे कहते हैं झोलियां भर देंगे। इतना देंगे लोगों को, यानी गुर्बत के उस आलम में लोग उनके पास आएंगे और वह उनको खूब सैराब करेंगे, खूब उनको देंगे, यहाँ तक कि लोग बहुत ज्यादा उसको लेकर खुश हो जाएंगे। फिर अगली निशानी ये होगी कि लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, सख्त जंगें होंगी दुनिया के अंदर। दोस्तों, क्या आप देख नहीं रहे, क्या आप गौर और फिक्र नहीं कर रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगों का माहौल है? हर वक्त हमारे न्यूज चैनल यह दिखाते रहते हैं कि अब एक और आलमी जंग करीब है, यानी अब एक और वर्ल्ड वॉर होने वाली है। फला मुल्क से लड़ रहा है, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, फला मुल्क के ऊपर हमलावर है।
इन दो मुल्कों के अंदर टशन चल रही है। ताइवान और चीन के दरमियान एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है और एक जबरदस्त इख्तलाफ चल रहा है। यह सारी दुनिया के अंदर आज जंग का माहौल है, यानी लगता ऐसा है कि भविष्य में यह जंगें और भी होगी। यह एक और निशानी है इमाम महदी के जाहिर होने की। फिर जब यह लड़ाइयां चल रही होगी तब इन लड़ाइयां के दरमियान हजरत मसीह का यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वह आसमानी दुनिया से उतरकर दो फरिश्तों के ऊपर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे और मशरिक मीनार होगा, शहर दमिश्क होगा और वहां की जामा मस्जिद होगी, वहां पर नाजिल होंगे और उस वक्त इमामत के लिए हजरत मेहदी आगे बढ़ रहे होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वह अदब में पीछे हो जाएंगे। मेहदी कहेंगे आप तशरीफ लाइए तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं तुम ही इमामत करो। फिर हजरत मेहदी इमामत फरमाएंगे। ये गोया कि एक हजरत मेहदी के आने की एक और निशानी है। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त एक बड़ा खजाना निकलेगा जो दरिया फुरात के अंदर से निकलेगा और वहां से सोने का एक बड़ा पहाड़ नमूदार होगा और वह पहाड़, इसकी निशानियां भी हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है और वह पहाड़ इतना जबरदस्त होगा कि उसके लिए जंगें होगी और लाखों लोग उसके अंदर कत्ल कर दिए जाएंगे। यह भी आपके जाहिर होने की एक निशानी हो सकती है या हो सकता है बाद में, वल्लाहु आलम। हाँ, जब वह दुनिया में आ जाएंगे और उनकी खिलाफत कायम हो जाएगी तब वह दुनिया में कितने साल रहेंगे? बाज उलमा कहते हैं 7 साल रहेंगे और बाज उलेमा कहते हैं कि 9 साल रहेंगे। अगर हजरत महदी का जुहूर बहरहाल चाहे जो भी कहा जाए वह करीब है और हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जाहिर फरमा और इस वक्त का जो जुल्म और सितम है अल्लाह ताला उसे सबको निजात अता फरमा दे। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना।